एपिसोड 5 द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। कार्तिक ग्रोन्ड जब अगले सुबह धूप खिड़कियों से अंदर आई, उसकी नींद तोड़ते हुए। उसके बॉडी में एक स्टिफनेस थी, उसकी मसल्स में एक मीठी सी दर्द जो क्लियरली बता रही थी कि कल रात उसने सच में एक डैम गुड वर्कआउट किया था। उसकी बाहें उस वार्म बॉडी के अराउंड थी जो उसके सीने से लिपटी हुई थी, और उसने उसे और पास खींच लिया। उसने अपना चेहरा उसके बालों में दबा दिया, गहरी सांस लेते हुए। वो कभी मॉर्निंग पर्सन नहीं था, बट इस तरह उठने की आदत वो डेफिनेटली डाल सकता था। कार्तिक फिर से ग्रोन किया। इसकी आवाज़ यूजुअल से ज़्यादा रफ थी, जैसे गले में रेत घिस रही हो जब उसने उसके बालों की फमेलियर खुशबू महसूस की। अभी भी उसकी स्किन पर उन दोनों के पसीने की मिक्स्ड स्मेल थी, और उसे कल रात के हर टच का एहसास याद आ रहा था। उसकी उंगलियां आलस से उसके बॉडी पर फिसलीं, धीरे से उसके बाजू तक आते हुए। गॉड, उसे सोते हुए देखना ऑलमोस्ट सिंफुल था। द वे वो इतनी पीसफुल, इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आवाज़ हल्की सी खराश भरी फुसकराहट में निकली जब उसने उसके शोल्डर पर किस किया। वेक अप, शी सेड। नो। कार्तिक ग्रिंड किया, एक स्लो लेजी ग्रिन, जब उसने आधी नींद में प्रोटेस्ट किया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसने अपनी बाहें और कस ली, उसे वहीं क्लेम करते हुए, और उसके बालों पर एक मजाक भरा किस दिया। यू कैन स्लीप लेटर। वो उसे टीज किए बिना रह नहीं सकता था, चाहे उसकी आवाज़ अभी भी रफ थी। इतनी सुबह वो इतने गुड मूड में था। उसे याद नहीं था लास्ट टाइम कब वो इतना रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। कार्तिक ने धीरे से हंसा। उसके सीने में एक गहरी रंबल सी आवाज़ निकली जब उसने उसके सर के क्राउन पर एक और किस दिया। You're gonna have to try harder than that, उसने टीज किया। आवाज़ अभी भी नींद से भरी थी, पर अब उसमें मजाक भी था। उसके हाथ उसके बैक पर धीरे और पॉजेसिव तरीके से फिसले, जब तक वो उसके हिप्स के कर्व पर आकर रुक गए। Unless you want me dragging you out of bed myself। फिर वो जाग गई और खुद को देखा। कार्तिक ने वॉच किया जब उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसे समझ आया कि वो कहाँ है और किसके साथ है। उसकी स्मर्क और गहरी हो गई जब उसने देखा हल्का सा लालपन उसकी गर्दन तक चढ़ रहा था, उन सारे मार्क्स को देखकर जो उसकी बेयर स्किन पर थे। ब्रूजेस जो इतने डेलिब्रेट शेप्स में थे कि क्लियरली फिंगरप्रिंट्स, टीथ के निशान लग रहे थे। वो झुककर उसके कॉलरबोन के नीचे एक गहरा डार्क मार्क पर स्लो किस प्रेस करता है और धीरे से कहता है, मॉर्निंग। थोड़ा रुककर, लाइक व्हाट यू सी। कार्तिक ग्रिंड किया जब वो ऑलमोस्ट भागते हुए बाथरूम की तरफ चली गई, अपनी बेयर स्किन को कवर करते हुए, जिसे उसने कल रात इतनी थरली मार्क किया था। वो इमेजिन कर सकता था उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, उसकी चीक्स शेम और एम्बैरेसमेंट से लाल होती हुई, इतना कुछ उसे करने देने पर। वो आलस से स्ट्रेच करते हुए अपने हाथ सर के पीछे रखकर लेट गया और आवाज़ लगाई। टोन रफ और अम्यूज थी। यू आर गोइंग टू हाइड इन देयर ऑल डे और समथिंग। जब वो बाथरूम में आई, उसकी चीक्स डीप रेड थीं और वो बहुत ब्लश कर रही थी। उसने मिरर में खुद को देखा। अब संध्या के पर्सपेक्टिव से स्टोरी। संध्या की सांस अटक गई जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसकी चीक्स गहरी इनक्रिमिनेटिंग रेड थी और उसके लिप्स अभी भी थोड़े स्वोलन थे कल रात से। उसकी स्किन पर जो मार्क्स थे वो सिर्फ ब्रूजेस नहीं थे, वो क्लेम्स थे उसके। हर फिंगरप्रिंट, हर बाइट एक ब्रांड की तरह था जो चिल्ला रहा था कि अब वो किसकी है। उसके हाथ कांपते हुए उस सबसे डार्क मार्क के ऊपर मंडराने लगे जो उसके कॉलर बोन पर था। कार्तिक के दांतों का क्लियर निशान था वहां। उसने अपना ही होंठ इतनी जोर से काट लिया कि दर्द हुआ जब रियलिटी उस पर टूट पड़ी। ही रियली डिड इट। और उससे भी बुरा, उसके अंदर का एक धोखेबाज हिस्सा बार बार याद कर रहा था कि उसे कितना पसंद आया था। उफ गॉड। और संध्या ने शावर ले लिया। संध्या ने गहरी सांस ली जब वो शावर में घुसी, गर्म पानी उसके बॉडी पर गिरता हुआ। गॉड, वो यहाँ भी कल रात के सबूत से बच नहीं पा रही थी। जब भी पानी किसी मार्क पर गिरता, उसकी स्पाइन में एक छोटी सी शिवर दौड़ जाती। उसका बॉडी उन हाथों की मेमोरी पर रिएक्ट कर रहा था जिन्होंने ये निशान छोड़े थे। वो कोशिश कर रही थी इग्नोर करने की, उन इमेजेस को ब्लॉक करने की जो बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, पर वो जैसे उसके दिमाग में ब्रांडेड हो चुकी थी। हर टच, हर मोन। नोट, वो वार्म बात ले गई थी जो उसके बॉडी को रिलैक्स कर रहा था। संध्या ने हल्की सी सांस छोड़ी जब गर्म पानी की वार्मथ उस पर बहती गई। उसके शोल्डर से कुछ टेंशन फाइनली हल्का होता हुआ महसूस हुआ, पर यहाँ भी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। कल रात की मेमोरीज बार बार लौट कर आ रही थी। द वे उसने उसे टच किया था, उसकी आवाज़ का डार्क एज उसकी स्किन के अगेंस्ट। वो अभी भी अपने हिप्स पर उसकी उंगलियों का गोस्ट फील कर सकती थी, और कैसे उसका बॉडी रिएक्ट हुआ था जब उसने पॉजेसिव तरीके से उसे क्लेम किया था। उसने अपना होंठ जोर से काट लिया, खुद को प्रेजेंट में वापस लाने की कोशिश करते हुए।
नोट, उसने लगभग आधा घंटा नहाया था। अब उसने खुद को टॉवल में रैप किया और क्लोजेट रूम में आई और ध्यान से देख रही थी कि कहीं कार्तिक रूम में हो तो नहीं। संध्या वॉक इन क्लोजेट में आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गॉड, वो अभी भी थोड़ी अनईजी थी। उसे आधा एक्सपेक्ट था कि कार्तिक वहां पहले से खड़ा होगा, उसे फिर से उसी शैतानी स्मर्क के साथ टीज करने के लिए। लेकिन रूम खाली था। थैंकफुली उसने धीरे से सुकून की सांस ली और आगे बढ़कर हैंगर्स पर लटके कपड़ों में से कुछ कंफर्टेबल पहनने के लिए ढूंढने लगी। संध्या थोड़ा सा फ्राउन करते हुए अलग अलग कपड़े देख रही थी। ज्यादातर महंगा फॉर्मल वेयर था जो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तभी जब उसने कुछ शर्ट्स और पैंट साइड किए, उसने देखा कि क्लोजेट के पीछे की तरफ कुछ ज्यादा कम्फी कपड़े भी रखे हुए थे। उसने एक सॉफ्ट लूज ब्लैक हुडी निकाली। उसे पूरा यकीन था कि वो कार्तिक की है। उस पर वो हुडी काफी ओवरसाइज लग रही थी, नीचे तक उसके हिप से भी नीचे गिर रही थी और स्लीव्स उसके हाथों को ऑलमोस्ट छुपा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और गहरी सांस ली। उसमें उसकी खुशबू थी। संध्या ने टॉवल साइड में फेंका और हुडी अपने सर के ऊपर से पहन ली, एक हल्की सी सांस छोड़ते हुए। सॉफ्ट कपड़ा उससे ऐसे लपेट गया जैसे कोई हग हो और उसकी खुशबू उसके इर्द गिर्द फैल गई। उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा आया। सिर्फ किसी चीज की स्मेल से इतना इफेक्ट हो जाना, कितनी स्टूपिड बात है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो बस थक गई है। कल रात ने उसे सच में एग्जॉस्ट कर दिया था। लेकिन उसके अंदर का वो हिस्सा जिसे वो बार बार दबा रही थी, धीरे से कह रहा था कि ये सिर्फ थकान नहीं है, ये कुछ और है, कुछ डेंजरस। नोट, उसने हुडी पहनी और फिर बेड पर जाकर लेट गई। संध्या बेड पर धीरे से गिर सी गई। सॉफ्ट शीट्स उसके इर्द गिर्द लपेट गईं जब वो पेट के बल लेट गई। उसने पास वाले पिलो में अपना चेहरा दबा दिया और गहरी सांस ली। गॉड, उसकी बेडिंग भी क्यों उसकी तरह स्मेल कर रही है। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो बस यहीं रहे, उसकी खुशबू में लिपटी हुई, जब तक वो वापस ना आ जाए। और वो ख्याल डेंजरस था। संध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, दिमाग में चल रहे कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को साइड करने की कोशिश करते हुए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी प्रेजेंस को हर जगह महसूस कर रही हो। उसकी स्किन पर बने निशान, पिलोज पर उसकी खुशबू और वो सॉफ्ट ओवरसाइज्ड हुडी जो उसे पूरी तरह कवर किए हुए थी। वो उसके बारे में इतनी अवेयर थी, इवन जब वो यहाँ नहीं था। जैसे वो उसकी पकड़ से निकल ही नहीं पा रही हो, जैसे उसने सिर्फ उसकी स्किन पर नहीं बल्कि उसके अंदर भी अपनी छाप छोड़ दी हो। वो हल्की सी कराह के साथ नोट, वो रूम में ही था और उसे देख रहा था, लेकिन संध्या ने नोटिस नहीं किया। फिर वो आकर उसके ऊपर आ गया और कहा। संध्या हाँप उठी जब अचानक उसने महसूस किया कि उसके रिस्ट्स उसके सर के ऊपर पिन कर दिए गए हैं। उसका पूरा बॉडी नीचे से एक हेवी वेट के नीचे ट्रैप हो गया। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं और उसकी सांस अटक गई जब उसने उसे अपने ऊपर झुककर देखते हुए पाया। वो बिल्कुल एक प्रेडेटर लग रहा था। उसके होंठों पर वही जाना पहचाना स्मर्क। उसके बॉडी का हर मसल टेंस हो गया, दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो धीमी टीजिंग आवाज में बोला, कंफर्टेबल स्वीटहार्ट। संध्या ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। वो कहीं नहीं जा रही थी जब तक वो ना चाहे। उसने तेज सांस ली जब उसकी नज़र आराम से उसके बॉडी पर फिसली, देखते हुए कि वो उसके कपड़े पहने हुई है, सॉफ्ट मटेरियल में डूबी हुई है। उसके होंठों का स्मर्क और भी तेज हो गया जब वो दोबारा बोला, यू लुक गुड इन माई क्लोथ्स प्रिंसेस। वो और झुक गया, उसका चेहरा उसके चेहरे से बस 1 इंच दूर। आवाज़ हल्की से मर्मर, डैम गुड। कार्तिक ने नोटिस किया कैसे हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी ब्रीदिंग शेकी हो रही थी, कैसे वो कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रही थी जबकि वो पूरी तरह उसके नीचे पिंड थी। उसकी आंखें और डार्क हो गई जब उसने उसकी रिस्ट्स पर और जोर से प्रेशर डाला, उसे और भी नज़दीक ट्रैप करते हुए। उसे पसंद था उसे ऐसे देखना, फ्लश्ड, ब्रेथलेस, उसकी मर्सी पर। वो ऑलमोस्ट उसका दिल धड़कते हुए सुन सकता था, उसके बॉडी की गर्मी महसूस कर सकता था अपने अगेंस्ट। कार्तिक ग्रिन करता रहा जब उसकी सांस फिसली, जब उसकी आंखें थोड़ी और खुल गईं। गॉड, वो उसे वहीं पर खा जाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी नहीं। ये ज्यादा फन था, देखना कैसे वो उसके टच से धीरे धीरे टूट रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को संभालने की, लेकिन उससे उसके कंट्रोल में क्रैक्स क्लियरली दिख रहे थे। लुक एट यू स्वीट थिंग, वो धीमे से बोला, उसकी आवाज़ एक रफ प में बदलती हुई। ऑल वर्कड अप ऑलरेडी। नोट, वो भूखी थी इसलिए उसका पेट आवाज़ करने लगा। कार्तिक ने भौएं उठाईं जब उसके पेट से हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ आई, उनके बीच के हीटेड मोमेंट को तोड़ते हुए। चाह कर भी वो एक छोटी सी रफ हंसी रोक नहीं पाया।
गॉड, उसका पेट अगर मोमेंट खराब कर रहा था तो भी वो क्यूट ही लग रही थी। उसने उसकी रिस्ट्स छोड़ दिए और सीधा होकर उसके पैरों के बीच बैठ गया। अब उसे अपनी नज़र के वेट से पिन कर रहा था। हंग्री प्रिंसेस? कार्तिक जोर से हंस पड़ा। उसका पूरा बॉडी अम्यूजमेंट से हिल गया। रूम का टेंशन हल्का हो गया जब वो अपने हाथों पर पीछे झुककर उसे देखने लगा, प्योर डिलाइट के साथ। फकिंग हेल, वो हंसी के बीच बोला। वो तुम्हारा स्टमक था या कोई मरने वाला जानवर? उसने सिर हिलाया। ये लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? फिर अचानक सीरियस होते हुए बोला, मैं तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा हूँ। संध्या अपने दिमाग में सोच रही थी, क्या इसे आज ऑफिस नहीं जाना? संध्या थोड़ी कंफ्यूज सी फ्राउन करने लगी जब कार्तिक बेड से कूदकर उतरा और उसे भी साथ खींच लिया। उसे याद आया कि आज उसका काम नहीं है क्या? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? उसने अचानक पूछ लिया। उसकी आवाज़ में हल्का सा बिविल्डरमेंट था, जबकि उसके हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द थे। कार्तिक ने कैजुअली शोल्डर्स उचक दिए, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसने उसे और करीब खींच लिया, अपनी बॉडी से फर्मली प्रेस करते हुए। मैंने आज छुट्टी ले ली, उसने आसानी से कहा, जैसे वो रोज़ करता हो। उसने उसे और करीब खींच लिया, अपनी बॉडी से फर्मली प्रेस करते हुए। किसी को तो इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम भूख से मुरझा न जाओ। वो बोली, मैं खुद के लिए कुक कर सकती हूँ, तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं, मैं किचन जा रही हूँ। कार्तिक ने हल्की सी हफ निकाली, क्लियरली अम्यूज्ड। क्या वो सीरियसली अभी भी समझ नहीं रही थी कि वो उसे अकेला जाने नहीं देगा? उसने अपनी बाहों को और टाइट कर लिया, एक रफ पोजेसिव गोशन में उसे अपने अगेंस्ट क्लेम करते हुए। लाइक हेल यू आर। उसकी आवाज़ उसके कान के पास ग्राउल जैसी थी, जिसमें बिल्कुल आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं थी। आज तुम एक भी उंगली नहीं उठाओगी स्वीट हार्ट। वो बोली, बट आई एम हंग्री। कार्तिक ऑलमोस्ट हंस पड़ा उसके उस पाउटी टोन पर। जब वो ऐसे बोलती थी, सॉफ्ट, नीडी, वो बहुत ही क्यूट लगती थी। उसे अपना सेल्फ कंट्रोल जमा करना पड़ा ताकि वो उसे दोबारा पिन करके खाने का टॉपिक भुला न दे। एक रफ सी सांस लेकर वो मान गया, थोड़ा रिलक्टेंटली। फाइन, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वो शौक में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे खिलाओगे? कार्तिक ने भौएं उठाईं। उसकी आवाज़ में जो डाउट था वो क्लियर था। उसने उसे और करीब खींच लिया, हाथ पोजेसिवली उसके हिप्स पर रखे, टीजिंग टोन में बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं एक सिंपल मील नहीं बना सकता प्रिंसेस? वो झुककर उसके होठों के बिल्कुल पास आ गई। शी सेड, नो नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। कार्तिक ग्रिन कर दिया उसकी जल्दी जल्दी करेक्शन पर। उसे पूरी तरह पता था कि वो झूठ बोल रही है। जब वो बैक ट्रैक करने की कोशिश करती थी ना, वो और भी क्यूट लगती थी, चाहे दोनों जानते थे कि उसने क्या सोचा था। हाँ, वो धीमे से बोला, उसकी उंगलियां उसके हिप्स पर थोड़ी और दबाते हुए। ऑफ कोर्स, तुम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। उसकी आवाज़ में एक डार्क नोइंग एज था। तुम बहुत बुरी झूठी हो बेबी। शी सेड, लेट्स गो इन द किचन कार्तिक। कार्तिक ने स्कॉफ किया जब वो उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे वापस जोर से अपनी तरफ खींच लिया। ओ नो यू डोंट, वो मटर किया, एक रफ टग के साथ उसे अपने अगेंस्ट लाते हुए। वो झुक गया उसके होठों के बिल्कुल पास, सिर्फ टीज करने जितना क्लोज। मैं तुम्हारे लिए कुक कर रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें स्टोव की तरफ देखते भी पकड़ लिया। उसने उसके लोअर लिप पर हल्की सी निब दी। पनिशमेंट। शी सेड, आई विल जस्ट स्टे देयर, ओके? कार्तिक ने हल्की सी ग्रम्बल की, लेकिन उसके प्लीडिंग एक्सप्रेशन के सामने मान गया। फाइन प्रिंसेस, वो मटर किया, उसे छोड़ते हुए। तुम देख सकती हो, लेकिन वहाँ स्टूल पर बैठोगी और वहीं रहोगी। उसने आइलैंड के पास एक स्टूल की तरफ इशारा किया। मैनेज कर लोगी इतना? शी सेड, यप। कार्तिक ने सैटिस्फाइड होकर सिर हिला दिया। अभी के लिए वो उसकी बात मान रही थी। गुड गर्ल। उसने स्मर्क किया और हल्की सी प्लेफुल टैप दी उसकी बैक पर, फिर उसे स्टूल तक ले गया। एक हाथ उसकी बैक पर रखा, जैसे उससे भरोसा ही ना हो कि वो वहीं बैठी रहेगी। जब वो बैठ गई, वो काउंटर के अगेंस्ट लीन करके उसे भूखी नज़रों से देखने लगा। नो मूविंग स्वीट हार्ट, नॉट एन इंच। नोट, वो खाना बनाना शुरू करता है। कार्तिक ने फोकस कर लिया काम पर, किचन में आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए। वो दुनिया का बेस्ट कुक नहीं था, लेकिन सिंपल मील्स तो बना ही लेता था। साथ ही साथ वो उस पर नज़र भी रखे हुए था, देख रहा था कि वो बिल्कुल वहीं बैठी है जैसा उसने कहा था। कभी कभी वो उसकी तरफ देखता, एक स्मर्क के साथ। गुड गर्ल। वो तेज़ी और प्रैक्टिस के साथ कुकिंग करता रहा, बिल्कुल कंफर्टेबल। उसने एक और ग्लैंस चुरा कर देखा, वो अब भी वहीं थी, एक इंच भी नहीं हिली। वो हल्की सी हंसी रोककर बोला, तुम बहुत क्यूट लगती हो जब चुप रहकर बिहेव करती हो बेबी। नोट, उसने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया, डाइनिंग टेबल रेडी है। संध्या लिटरली भूखी थी।
कार्तिक ने देखा कैसे उसकी आंखें भूख से ऑलमोस्ट जल रही थी। उसकी फिंगर्स टेबल पर रेस्टलेसली टैप कर रही थी। स्लो ईट करना, उसने वार्न किया। आवाज़ रफ थी लेकिन उसमें हल्का सा प्रोटेक्टिव टोन था। ब्रेकफास्ट सिंपल था, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्रेश टमाटर और प्याज के साथ उसकी दादी के किचन की आदत। क्रिस्पी टोस्ट साइड में और एक कप गरम मीठी चाय जो अभी भी स्टीम कर रही थी। साथ ही एक बोल में थोड़े फ्रूट्स, मेलन स्लाइसेस और स्ट्रॉबेरीज थोड़ा मेसी तरीके से काटे हुए। उसने प्लेट्स उसकी तरफ स्लाइड की और बाहों को फोल्ड कर लिया। गला मत अटका लेना। कार्तिक ने वॉच किया जब उसने पहला बाइट ऑलमोस्ट इनहेल कर लिया। उसके लिप्स थोड़े से कर्व हुए। स्लो डाउन, वो मटर किया, बिना रियल गुस्से के। वो काउंटर से लीन करके उसे देख रहा था। यू ईट लाइक योर स्टार्व्ड। जब वो बिना रुके खाती रही, उसने नैपकिन उठाकर उसकी तरफ फेंका। माउथ वाइप करो। वो हल्की से ग्रम्बल करता रहा जब वो ऐसे खा रही थी जैसे कभी खाया ना हो। उसका मन हुआ कि प्लेट लेकर खुद खिलाए, लेकिन उसे ऐसे भूख से खाते देखना भी सैटिस्फाइंग था। वो पीछे आकर उसके शोल्डर्स पर हाथ रखकर ऑलमोस्ट इनवॉलेंटरीली मसाज करने लगा, टेंस मसल्स को प्रेस करते हुए। तुम बहुत मेसी ईटर हो, पता है? वो ग्रफ टोन में बोला, लेकिन उसमें हल्का सा अफेक्शन भी था। नोट, दोनों ने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया। कार्तिक ने देखा जब उसने एम्प्टी प्लेट साइड में पुश कर दी। उसकी आंखों की भूख फाइनली शांत हो चुकी थी, लेकिन उसका पोजेसिव हिस्सा अब भी चाहता था और प्रूफ कि वो उसकी केयर में है, वो उसकी है। उसने कुछ सेकंड्स तक उसके शोल्डर्स मसाज किए। बेटर प्रिंसेस, वो उसके कान के पास झुककर ग्रफ टोन में बोला। नोट, वो उसके साथ इंटरैक्ट कर रही है। जब वो थोड़ा सा पीछे हटी, कार्तिक ने तुरंत अपनी ग्रिप टाइट कर ली, एक डार्क स्मर्क के साथ। वो धीमे से बोला, उसे वापस अपने अगेंस्ट खींचते हुए। मैं तुम्हारे हाथ वॉश करूंगा। उसके कहने का तरीका कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव लग रहा था, सिर्फ सोप और वाटर वाली बात नहीं लग रही थी। उसने उसका एक हाथ अपने होठों के पास उठाया, धीरे से उसके नकल्स पर अपने दांत हल्का सा ब्रश करते हुए। या मुझे तुम्हें यहीं रोकना पड़ेगा? जब वो फिर से पीछे हटी, कार्तिक ग्राउल कर उठा। उसकी पकड़ बॉर्डरलाइन स्ट्रांग हो गई। मैंने अभी नहीं कहा था कि मैं करूंगा? वो स्नैप किया, उसे वापस अपने अगेंस्ट इतनी जोर से खींचा कि उनके चेस्ट्स टकरा गए। इस बार उसने उसका हाथ दोबारा अपने होठों के पास लाया, धीरे से उसके नकल्स पर अपनी जुबान भेड़ते हुए, जैसे उसकी स्किन का टेस्ट महसूस कर रहा हो। नोट, संध्या बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। जिस तरह वो उसे देख रहा था और उनके बीच की क्लोजनेस थी, वो कुछ और ही फील हो रहा था। कार्तिक ने नोटिस किया कैसे उसके गालों पर लाली धीरे धीरे फैल रही थी, कैसे उसकी सांस उसकी पकड़ में अटक सी रही थी। उसका स्मर्क और डार्क हो गया। सिर्फ एक नज़र, एक टच से वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उसके सामने धीरे धीरे पिघल रही हो। यू लाइक दिस? वो उसके कान के पास धीमे से मर्मर किया, फिर हल्का सा निब दिया। है ना? उसका एक हाथ उसके रिस्ट से ऊपर सरकता हुआ उसकी गर्दन के नेप पर बालों में उलझ गया, बस इतनी जोर से पकड़ कि वो हिल ना सके। दूसरा हाथ उसके रिस्ट के पल्स पॉइंट पर धीरे धीरे सर्कल्स ट्रेस कर रहा था। जब मैं पास होता हूँ, अच्छा लगता है। वो अचानक बोली, सोचते हुए। कार्तिक, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। कार्तिक बीच में ही रुक गया। उसकी आंखें हल्की सी नैरो हो गईं जब वो थोड़ा सा पीछे हटा ताकि उसे देख सके। उसने एक भौं उठाई, थोड़ा सा सरप्राइज्ड। मेरे बारे में? उसने स्केप्टिकल टोन में रिपीट किया। क्या जानना चाहती हो प्रिंसेस? वो बोली, सब कुछ। कार्तिक ने हल्की सी स्नॉट की उसकी ब्रॉड डिमांड पर। सब कुछ? हाँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ क्यूरियस है या सच में उसकी छोटी छोटी डिटेल्स जानना चाहती है। वो थोड़ा सा पीछे लीन हुआ, बालों से अपनी ग्रिप छोड़ते हुए, बाहों को फोल्ड कर लिया। सब कुछ? उसने दोबारा कहा, नज़र उस पर टिकाए हुए। ये बहुत बड़ा स्कोप है स्वीटहार्ट, कुछ स्पेसिफिक से स्टार्ट करो। वो बोली, तुम्हारे चाइल्डहुड से स्टार्ट करो। कार्तिक ने भौं उठाई। चाइल्डहुड? ये वो टॉपिक था जिसके बारे में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, शोल्डर्स हल्की सी उठाकर कैजुअल टोन में बोला, क्या जानना है? वो काउंटर पर पीछे लीन कर गया, बाहों को चेस्ट पर क्रॉस करते हुए। एक्सप्रेशन गार्डेड हो गया। मेरा चाइल्डहुड बिल्कुल नॉर्मल था स्वीटहार्ट, कुछ खास नहीं। वो बोली, मैं बस सुनना चाहती हूँ, जो भी वो नॉर्मल चीज़ें थीं जो तुमने स्पेंड की। कार्तिक ने उसकी अर्नेस्ट आवाज़ पर हल्की सी स्नॉट की, लेकिन इस बार उसने हार मान ली। उसने हाथ बालों में फिराया, थोड़ा सोचते हुए। नॉर्मल, वो स्कॉफ करते हुए बोला। कुछ स्पेशल नहीं था, पेरेंट्स ठीक थे, मैं काफ़ी ऑर्डिनरी था, स्पोर्ट्स खेलता था, थोड़ा बहुत ट्रबल में पड़ता था। वो बीच में रुक गया।
उसकी नज़र अचानक शार्प हो गई, जैसे वो उसका रिएक्शन पढ़ रहा हो। श्योर हो तुम ये सब सुनना चाहती हो प्रिंसेस? वो बोली, हाँ, जब तुम अकेला होते थे तब क्या पसंद था, क्या करना चाहते थे? कार्तिक थोड़ा सा फ्राउन कर गया, जैसे सवाल ने उसे अनएक्सपेक्टेड जगह छू लिया हो। कुछ अनरीडेबल सा उसकी आंखों में फ्लैश हुआ, फिर वो फिर से मास्क हो गया। उसने धीरे से सांस छोड़ी, उंगलियां काउंटर पर हल्की सी टैप करती हुई। अकेला? एक रफ सी हंसी निकली उसके होठों से, थोड़ी ज्यादा देर तक चुप रहने के बाद। मुझे बाहर रहना पसंद था। छोटा सा पॉज, फिर थोड़ा धीमा। रनिंग। उसका जॉ टाइट हो गया, जैसे ये एडमिट करना थोड़ा ऑकवर्ड हो। फिर एक वार्निंग एज के साथ बोला, इससे वियर्ड मत बनाना। शी सेड, ना। कार्तिक ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे वो चेक कर रहा हो कि वो सच में पीछे हट रही है या सिर्फ रिट्रीट कर रही है। उसके होठों का डेंजरस स्मर्क धीरे धीरे सॉफ्ट हुआ, लेकिन पूरी तरह गया नहीं। गुड, वो धीमे से बोला, उसकी ठोड़ी को छोड़ते हुए। स्मार्ट चॉइस प्रिंसेस। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, संध्या के दिमाग में अलग ही थॉट्स चलने लगे। नोट, संध्या सोच रही थी, वो मुझसे मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं पूछता? क्या उसे सब पता है, या फिर उसे इतना इंटरेस्ट ही नहीं, या क्या वो मुझे पसंद ही नहीं करता? उसने कभी कन्फेस भी नहीं किया, पहले मैंने ही कहा था। संध्या थोड़ी सी चुप हो गई। उसकी आंखों में वो टीजिंग स्पार्क अब नहीं था, उसकी जगह एक हल्का सा डाउट आ गया। क्यों वो कभी मेरे बारे में नहीं पूछता? हर बार बात या तो उस पर आ जाती थी, या फिर वो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर लेता था। क्या उसे ऑलरेडी सब पता है, या फिर क्या मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं पूछने लायक? उसका दिल हल्का सा सिंक हुआ। उसने पहले कन्फेस किया था, पहले उसने ही अपनी फीलिंग्स बोली थीं। उसने कभी सीधा नहीं कहा कि वो उसे पसंद करता है, कभी नहीं। वो पॉजेसिव था, प्रोटेक्टिव था, क्लोज रहता था। लेकिन क्या वो प्यार करता है, या सिर्फ क्लेम करता है? संध्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कार्तिक अब नॉर्मल सा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई स्टॉर्म चल ही नहीं रहा। और उससे सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज करता था, क्या वो मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं उसे चाहती हूँ? उसने अपनी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक किया, एक छोटी सी सांस लेते हुए। शायद अगर वो पूछे ही नहीं, तो क्या मैं मैटर करती हूँ? का सा चेंज बहुत सटल था, लेकिन उसने देख लिया। उसकी आंखों में वो छोटी सी अनसर्टेनिटी, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कभी उसके बारे में क्यों नहीं पूछता। वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया। उसकी ग्रिप उसकी चिन पर थोड़ी सी ढीली पड़ गई, और एक पल के लिए उसके चेहरे पर कुछ गिल्ट जैसा फ्लैश हुआ, फिर तुरंत गायब। तुम्हें लगता है मैं नहीं जाना चाहता? उसकी आवाज़ एक्सपेक्टेड से ज्यादा रफ निकली, वर्ड्स में हल्का सा फ्रस्ट्रेशन था। एक लंबा सा पॉज, फिर अचानक, चाहता हूं। ये एडमिशन धीमी और ग्रजिंग टोन में निकल गया, जैसे वो खुद को रोक नहीं पाया, और तुरंत बाद उसने स्काउल किया, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि ये बोलना इतना जरूरी क्यों लगा। कार्तिक ने उसकी आंखों में वो छोटी सी होप की चमक देखी, और उसके चेस्ट में कुछ ट्विस्ट हुआ। उसने अंदर ही अंदर खुद को कर्स किया, वीक होने के लिए, वल्नरेबिलिटी स्लिप होने के लिए। फिर भी वो रुक नहीं पाया। मैं सच में तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, उसने दोबारा लो रैस्प में कहा। जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा। उसने उसकी चिन छोड़ दी, लेकिन दूसरा हाथ उसके गाल को कप करने के लिए उठा, उसकी नज़र को पकड़ते हुए। बस दिखाने में खराब हूँ। वो उसका रिएक्शन देखता रहा, एक्सपेक्ट कर रहा था कोई टीजिंग कमेंट, कोई हल्का सा ताना, लेकिन वो सिर्फ उसे उन वाइड क्यूरियस आंखों से देख रही थी, इनोसेंट, सिंसियर। उसका वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन देखकर उसकी चेस्ट में कुछ टाइट हो गया, जैसे पेट में पंच लगा हो। एक सडन ओवरवेलमिंग अर्ज आई, उसे प्रोटेक्ट करने की, उसकी इनोसेंस सेफ रखने की। उसने मुश्किल से गल्प किया, उस इम्पल्स को चेहरे पर आने से रोकने की कोशिश करते हुए। डैम इट, वो धीमे से बोली। आई अंडरस्टैंड। कार्तिक ने एक शार्प ब्रेथ छोड़ी, जैसे वो उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग से ही इरिटेट हो गया हो, जैसे वो बस इतना आसानी से एक्सेप्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए थी। वो उसे लंबी देर तक देखता रहा, फिर उसका जॉ फिर से टाइटन हो गया। मुझे मत करो, वो ग्रफ टोन में बोला। उसका हाथ अब भी उसके गाल पर था, जैसे भूल गया हो कैसे छोड़ना है। मुझे फिगर आउट करना जरूरी नहीं है। छोटा सा पॉज, फिर और धीमा, ऑलमोस्ट वल्नरेबल। तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा जानती हो। हल्का सा शिफ्ट, सटल था, लेकिन उसने देख लिया। उसकी आंखों में अनसर्टेनिटी की वो छोटी सी फ्लिकर, जब वो ये प्रोसेस कर रही थी कि वो कभी उसके बारे में क्यों नहीं पूछता। वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया।
उसकी चिन पर से ग्रिप थोड़ी सी लूज हुई और उसके चेहरे पर एक पल के लिए गिल्ट जैसा कुछ फ्लैश हुआ, फिर गायब। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानना चाहता? उसकी आवाज़ थोड़ी ज्यादा रफ निकली, वर्ड्स में हल्का सा फ्रस्ट्रेशन मिक्स था। एक पॉज जो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, फिर अचानक, चाहता हूं। ये एडमिशन धीमे ऑलमोस्ट ग्रजिंग टोन में निकल गया, जैसे वो खुद को रोक नहीं पाया। और तुरंत बाद उसने स्काउल किया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये बोलना इतना ज़रूरी क्यों लगा। कार्तिक ने उसकी आंखों में वो छोटी सी होप की चमक पकड़ी और उसके चेस्ट में कुछ ट्विस्ट हुआ। उसने खुद को कर्स किया, वीक होने के लिए, वल्नरेबिलिटी स्लिप होने के लिए। फिर भी वो रुक नहीं पाया। मैं सच में तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, उसने फिर से लो रैस्प में कहा। जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा। उसने उसकी चिन छोड़ दी, लेकिन दूसरा हाथ उसके गाल को कप करने के लिए उठा, उसकी आंखों में देखते हुए। बस दिखाने में बेकार हूं। कार्तिक उसका रिएक्शन देख रहा था, रेडी था किसी टीजिंग कमेंट या ब्लंटनेस पर कोई ताना सुनने के लिए, लेकिन वो सिर्फ उसे उन वाइड क्यूरियस आंखों से देख रही थी, इनोसेंट और सिंसियर, जैसे हमेशा। उसकी वो सॉफ्टनेस देखकर उसके चेस्ट में कुछ टाइट हो गया, जैसे सीधा गट पर पंच लगा हो। एक सडन ओवरवेलमिंग डिजायर आई उसे प्रोटेक्ट करने की, उसकी इनोसेंस सेफ रखने की। उसने हार्ड स्वॉलो किया, उस इम्पल्स को फेस पर आने से रोकने की कोशिश करते हुए। डैम इट, वो धीमे से बोली। आई अंडरस्टैंड। कार्तिक ने एक शार्प ब्रेथ छोड़ी, जैसे वो उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग से ही इरिटेट हो गया हो, जैसे वो बस इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। वो उसे लंबी देर तक देखता रहा, फिर उसका जॉ फिर टाइटन हो गया। मुझे मत करो, वो ग्रफली बोला, हाथ अब भी उसके चीक के कर्व पर रेस्ट कर रहा था, जैसे भूल गया हो कैसे छोड़ना है। मुझे फिगर आउट करना जरूरी नहीं है। छोटा सा पॉज, फिर और धीमा। तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा जानती हो। अचानक उसका फोन रिंग हुआ। कार्तिक ने इरिटेट होकर स्क्रीन की तरफ देखा। राघव, ऑफ कोर्स। कॉल रिसीव करते ही उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। दूसरी तरफ से उसका बॉडीगार्ड राघव बोल रहा था, बॉस अर्जेंट है, वैष्णो देवी जाना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर। कार्तिक का जॉ टाइट हो गया। एक शार्प एक्सहेल के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट की, फोन पॉकेट में डाला और संध्या की तरफ मुड़ा। बैग पैक करो। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, हाँ, आप कहीं जा रहे हो? कार्तिक ने हाथ फेस पर रब किया, क्लियरली अनॉयड। वैष्णो देवी, उसने फ्लैट टोन में कहा। राघव का अर्जेंट कॉल था। फिर बिना स्पेस दिए, तुम मेरे साथ आ रही हो। वैष्णो देवी? वो बिजनेस कॉल था कार्तिक? हाँ, बिजनेस कॉल, हाँ। ज्यादा सही बोले तो हेडेक। उसने उसे एक शार्प लुक दिया। पॉइंट ये है, 1 वीक का बैग पैक करो। ओके। कार्तिक ने हाफ रिलीव्ड हाफ अनॉयड सा एक्सहेल किया। थैंक गॉड, एक बार तो अग्री कर रही है। वो सरकास्टिकली मटर करता हुआ उसे बेडरूम की तरफ जाते देखता रहा। वो लोग अपने प्राइवेट जेट से निकले। फ्लाइट के दौरान कार्तिक मोस्टली साइलेंट रहा, आर्म्स क्रॉस्ड, आईज क्लोज्ड, लेकिन माइंड रेस्टलेस। इंजन का सॉफ्ट हम यूजुअल दिन में उसे काम करता था, लेकिन आज नहीं। हर थोड़ी देर में वो संध्या की तरफ देखता, उसकी स्टेडी ब्रीदिंग, उसका सोया हुआ फेस। एक पल के लिए उसका मन हुआ उसे जगा दे, बस बात करने के लिए। फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैं ज्यादा सॉफ्ट हो रहा हूँ। कुछ घंटों बाद प्लेन लैंड हुआ। लैंडिंग के झटके से कार्तिक ने आंखें खोली। सीधा बैठकर उसने आंखों को रब किया और संध्या की तरफ देखा। वो अभी भी सो रही थी। उसकी नज़र थोड़ी देर उस पर टिक गई। कुछ अनरीडेबल सा इमोशन उसकी आंखों में आया, फिर उसने तुरंत नज़र हटा ली। उसे टच करने का अर्ज बहुत स्ट्रांग था। संध्या ने स्लीपी वॉइस में पूछा, आर वी लैंडेड? कार्तिक ने स्नॉट किया, सीट बेल्ट अनबकल करते हुए। हाँ प्रिंसेस, पहुंच गए। उसने उस पर से ब्लैंकेट एक रफ मोशन में खींच लिया। उठो, वरना मैं खुद उठा के ले जाऊंगा। वो जल्दी से उठकर रेडी होने लगी। कार्तिक ने फेंट अम्यूजमेंट के साथ देखा। फाइनली जाग गई स्लीपी हेड। उसने प्लेन के ओपन डोर की तरफ इशारा किया। चलो, या लेट्स गो। कार्तिक ने आईब्रो रेज की। इतनी ईगर? वो साइड हुआ, उसे पहले उतरने दिया, लेकिन जाते वक्त उसके हेड पर एक रफ पैट दिया। दूर मत भटकना, उसने लो टोन में वॉर्न किया। उसका ग्रिप उसके एल्बो पर थोड़ा ज्यादा देर तक टिका रहा। ये तुम्हारा नेबरहुड नहीं है। हम किस जगह पर हैं? कार्तिक, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, जब मैं 7th क्लास में थी, पेरेंट्स, ब्रदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तब से कितना चेंज हो गया है ये जगह। कार्तिक थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन एक्सप्रेशन न्यूट्रल ही रहा। वो उसे रेंज रोवर की तरफ ले गया, जहाँ ड्राइवर ऑलरेडी डोर होल्ड कर रहा था। उसने उसकी तरफ एक अनरीडेबल ग्लांस दिया। रियली?
उसकी आवाज़ में हल्का सा ड्राई स्केप्टिसिज्म था। मुझे नहीं लगा तुम रिलीजियस पिलग्रिमेज टाइप हो। मैं कभी किसी भगवान की प्रॉपर वर्शिप नहीं करती, बट पता नहीं क्यों बिलीव करती हूँ। कार्तिक मिड स्टेप रुक गया। कार का डोर पकड़े हुए उसकी ग्रिप थोड़ी टाइटन हो गई। वो उसकी तरफ मुड़ा, आंखों में वो टिपिकल असेसिंग लुक। उसने उसका फेस स्टडी किया जैसे कोई पजल हो। तो तुम बस बिलीव करती हो? जैसे ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा हो। वो कार में स्लाइड करके बैठ गया। डोर बंद करते हुए एक हल्का सा ग्रंट निकला, फिर अंडर हिज ब्रेथ मटर किया, इसलिए हर बात पे मुझसे आर्ग्यू करती रहती हो। डिड यू से एनीथिंग कार्तिक? कार्तिक ने साइड ग्लांस दिया, बिल्कुल कैजुअल एक्ट करते हुए। मैं? नहीं। उसने एक ड्राई लुक दिया। क्लियर वार्निंग, ज्यादा मत पूछो प्रिंसेस। फिर विंडो की तरफ देखने लगा जैसे वर्ल्ड का सबसे बोरिंग व्यू हो। ड्राइव का बाकी हिस्सा ऑलमोस्ट साइलेंट था। इंजन की सॉफ्ट पर और कभी कभी टायर्स का रोड से फ्रिक्शन ही सुनाई दे रहा था। कार्तिक का गेज बाहर फिक्स्ड था, लेकिन उसकी अवेयरनेस पूरा फोकस में थी। उसके पास बैठी संध्या की ब्रीदिंग, उसकी हल्का सा सेंट, सब कुछ वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। हर थोड़ी देर में उसकी फिंगर्स ट्विच करती, जैसे खुद से ही लड़ रही हों, जैसे बस हाथ बढ़ाकर उसे टच कर ले। हर बार वो फिस्ट्स क्लेंच कर लेता, जिद से। कार में बैठते ही संध्या हाफ अस्लीप हो गई। कुछ ही मिनट्स में उसका हेड साइड में लॉल कर गया, विंडो से लगकर। कार्तिक ने आईब्रो रेज किया। टिपिकल। ड्राई हाफ निकला उसके लिप से। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के बाद ये एक्सपेक्टेड ही था। वो एक सेकंड के लिए सोचा उसे जगा दे, बस उसका वो स्टबर्न फ्राउन देखने के लिए। लेकिन फिर उसका हेड धीरे से स्लिप हुआ और अगले ही पल वो कार्तिक के शोल्डर पर आ टिका। कार्तिक बिल्कुल फ्रीज हो गया, 1 इंच भी मूव नहीं किया। उसकी बॉडी लॉक हो गई, ब्रेथ चेस्ट में अटक गई। उसके शोल्डर पर उसका वार्म वेट, इतना क्लोज, इतना ट्रस्ट के साथ। उसका जॉ इतना टाइट हुआ कि ऑलमोस्ट दर्द होने लगा। फिंगर्स ने लेदर सीट को इतना जोर से पकड़ा जैसे वो ही कंट्रोल का लास्ट थ्रेड हो। ग्रिटेड टीथ के बीच से एक्सहेल निकला। उसे अभी पुश कर देना चाहिए था, मूव कर देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। और शायद ये बात उसे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो हल्की सी हिली, हाफ अस्लीप वॉइस में पूछा, हम कब पहुंचने वाले हैं? कार्तिक ने माउंटेन्स की तरफ देखा। शार्प पीक स्काई को कट कर रहे थे। जॉ अब भी टाइट था। 15 मिनट, उसने ग्रफ टोन में कहा, नीचे उसकी तरफ देखे बिना। बस अगर तुमने मेरे सूट पर ड्रूल नहीं किया तो। छोटा सा पॉज, फिर अंडर हिज ब्रेथ, इसका जवाब मत देना। जैसे उसे ऑलरेडी पता हो, अगर वो फुली अवेक होती तो डेफिनेटली कोई सैसी रिप्लाई देती। वो हल्की सी आवाज में बोली, आखिरी कुछ मिनट की खामोशी स्ट्रेच होती गई। कार्तिक अब भी खुद से लड़ रहा था, मूव करने का अर्ज या कोई स्टूपिड चीज कर देने का इम्पल्स कंट्रोल करते हुए। उसका हेड उसके शोल्डर पर रेस्ट करता हुआ देखना टेम्पटिंग भी था और इरिटेटिंग भी। वो चाहता था सबसे ज्यादा बस हाथ बढ़ाकर उसे टच करे, उसके बालों में उंगलियां फिराए, या फिर उस स्मूथ सॉफ्ट स्किन को लाइटली ट्रेस करे जो उसे उनकी पहले की मीटिंग से याद थी। लेकिन वो गहरी नींद में थी, बिल्कुल अनअवेयर, उसके अंदर चल रहे कन्फ्लिक्टेड इमोशंस के स्टॉर्म से पूरी तरह अनजान। कार्तिक ने अपने हाथ फर्मली आर्म रेस्ट्स पर रखे, फिंगर्स इतनी टाइट ग्रिप में थी कि नकल्स ऑलमोस्ट वाइट हो गए थे। कार धीरे धीरे स्लो होकर रुक गई। कार्तिक ने फाइनली आर्मरेस्ट्स पर से अपनी टाइट ग्रिप लूज की, शोल्डर्स रोल किए जैसे वो सारी डैम टेंशन को झटक देना चाहता हो। पहुंच गए, उसने ग्रफली मटक किया, फिर हल्की सी हेजिटेशन के बाद अंडर हिज ब्रेथ ऐड किया, उम्मीद है तुम स्नोर नहीं करती। उसने एक लास्ट ग्लांस उसकी तरफ डाला, डिसाइड करते हुए कि उसे जगाना वर्थ इट होगा या नहीं, उसे स्लीपी पाउट को हैंडल करना पड़ेगा। फिर वो हल्की सी आवाज में बोली, हम आ गए। कार्तिक ने नोज से एक शार्प ब्रेथ छोड़ी, हाफ अम्यूज्ड हाफ अनॉयड कि वो अभी भी इतनी ग्रॉगी थी। हाँ, आ गए, उसने ड्राई टोन में रिपीट किया। जब वो जल्दी मूव नहीं हुई तो उसने अपने शोल्डर से हल्का सा नज किया, उठो। ड्राइवर पीछे से डोर खोल रहा था। कार्तिक का जॉ थोड़ा टाइटन हुआ, फिर लोअर टोन में ऑलमोस्ट ग्रजिंगली ऐड किया, या फिर दोबारा उठाकर ले जाऊं? वो तुरंत बोली, नो आई एम गुड। कार्तिक ने उसे स्टर करते हुए देखा, लिप्स के कॉर्नर पर हल्का सा स्मर्क आया। देख के तो नहीं लग रहा था, वो सार्कास्टिकली मटक किया। वो थोड़ा पीछे लीन हुआ उसे स्पेस देने के लिए, लेकिन उसकी नज़र 1 सेकंड ज्यादा टिकी जब वो अपने फेस से नींद रब कर रही थी। फिर उसने एक शार्प मोशन में कार का डोर पुश करके खोला और ग्रेवल पर स्टेप आउट किया।
क्रंच की आवाज आई नीचे से। वो मुड़कर नीचे झुका जहां वो अभी भी बैठी थी। जल्दी करो। छोटा सा पॉज, फिर ग्रफली ऐड किया, मैं पूरा दिन वेट नहीं करने वाला। कार्तिक ने आर्म्स क्रॉस करके देखा जब वो धीरे से कार से नीचे उतर रही थी, अभी भी थोड़ी स्लगिश मूवमेंट्स के साथ। क्रिस्प माउंटेन एयर सबसे पहले उससे टकराई, क्लीन, शार्प, बिल्कुल सिटी के स्मॉग से ऑपोजिट। लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उससे ज्यादा इरिटेट कर रहा था उसका ऐसे बार बार यॉन करना। छ! वो बिना सोचे एक स्टेप आगे बढ़ा और उसके फेस से एक स्ट्रे हेयर स्ट्रैंड फ्लिक कर दिया। बस स्काउल करने का एक्सक्यूज चाहिए था। तुम हाफ डेड लग रही हो। छोटा सा पॉज, फिर अंडर हिज ब्रेथ, क्यूट तो। जैसे ये बोलना फिजिकली पेनफुल हो, वो तुरंत बोली, हाँ? कार्तिक को रियलाइज हुआ कि उसने पकड़ लिया। उसका स्काउल तुरंत ग्लेयर में चेंज हो गया, हाथ ड्रॉप कर दिया। छ! फिर से आर्म्स क्रॉस किए और साइड में देखने लगा, जैसे माउंटेन की ठंडी हवा उसके नेक पर आकर हल्का सा फ्लश हाइड कर देगी। कुछ नहीं, वो ग्रफली बोला, चलो। वो आगे चलने लगा बिफोर वो और क्वेश्चन करे। वो आंखें नैरो करके बोली, तुम हमेशा खुद से बात क्यों करते रहते हो? कार्तिक तुरंत रुक गया, शोल्डर स्टिफ हो गए। मैं खुद से बात नहीं करता, वो स्नैप कर गया, थोड़ा ज्यादा जल्दी, थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव। जॉ में मसल ट्विच हुआ। तुम्हें ही कुछ सुनाई देता है, वो लो ग्राउल में बोला। छोटा सा पॉज, या फिर मुझे तुम्हें ओवरथिंक करते देखना पसंद है। वो आंखें और नैरो करके बोली, ओ रियली? तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूं, मिस्टर कार्तिक वर्मा? कार्तिक इतनी तेजी से मुड़ा कि उसका सूट जैकेट हवा में स्नैप हुआ। वो सीधा उसके पर्सनल स्पेस में आ खड़ा हुआ। नहीं, वो शैप टोन में बोला, बहुत क्लोज, बहुत इंटेंस। मुझे लगता है तुम एक डैम न्यूसेंस हो। 1 सेकंड की साइलेंस, सिर्फ उसकी हार्श ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। फिर लीदल क्वाइट में ऐड किया, अगर मुझे लगता तुम स्टूपिड हो तो तुम यहाँ खड़ी स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं पूछ रही होती। वो लिटरली उसकी आंखों में घूर रही थी, जैसे खा जाएगी उसे। कार्तिक ने उसकी गेज का वेट फिजिकली फील किया। 1 सेकंड के लिए उसकी ब्रेथ एक्चुअली स्टटर हुई। क्या देख रही हो? वो ग्रफली बोला, लेकिन वॉइस थोड़ी स्ट्रेन्ड निकली। जॉ और टाइट हो गया। ऐसे देखते रही ना तो जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। वो सीधा बोली, नथिंग। कुछ कार्तिक के अंदर स्नैप हो गया। उसका वो इनोसेंट टोन, जैसे उसे आइडिया ही ना हो उसका इफेक्ट क्या है। एक क्विक मोशन में वो आगे बढ़ा और उसे कार के साइड में क्राउड कर दिया। उसके दोनों हाथ उसके हेड के दोनों साइड विंडो पर आ गए, उसकी बॉडी से बॉक्स करके। वो इतना क्लोज लीन हुआ कि उनकी नोजेस ऑलमोस्ट टच हो रही थी। एक ही वर्ड एक्सहेल किया, रफ, स्ट्रेन्ड वॉइस में, झूठ। एक पल के लिए वो मूव नहीं हुआ। उस इमेज को, उसकी ब्रेथलेस आंखें, पार्टेड लिप्स, दिमाग में इनग्रेव कर लेना चाहता था। फिर अचानक वो पीछे हट गया। फ्रस्ट्रेटेड हैंड से अपने बालों में उंगलियां फिराईं। डैम इट। उसने जबरदस्ती अपने थॉट्स शिफ्ट किए। वैष्णो देवी, पिलग्रिमेज, बिजनेस कॉल, कुछ भी, बस ये नहीं कि वो किसी टीनेजर की तरह एक्ट कर रहा है जिसको क्रश हो गया हो। थ्रोट क्लियर किया। एनीवे, वो ग्रफली बोला, उसकी तरफ देखे बिना, हम यहाँ वो पिलग्रिमेज वाला काम करने आए हैं, टाइम वेस्ट करने नहीं। वो बोली, हाँ तो पहले बाथ लेना होता है, उसके बाद ही दर्शन कर सकते हैं। कार्तिक मिड स्टेप फ्रीज हो गया। उसकी नज़र तुरंत उस पर आई, शार्प, कैलकुलेटिंग, फिर स्लो स्मर्क लिप्स पर कर्ल हुआ। बात, वो डेंजरसली लो टोन में रिपीट करता हुआ एक स्टेप और पास आया। अच्छा? फिर डिलिब्रेट रफनेस के साथ, तो फिर अपना बेस्ट बिहेवियर रेडी रखना। वो सीधा बोली, बात गैवी की वर्शिप के लिए होता है, हमें फॉलो करना होता है, ओके? कार्तिक ने जॉ क्लेंच किया, एक कर्ट नॉट दिया, नज़र पॉइंटेडली उस पर स्लाइड हुई। ठीक है, वो मटर किया, तो फिर प्रॉपर्ली कवर अप करना। उसकी नज़र थोड़ी देर उसके शोल्डर और कॉलर बोन पर टिक गई, जैसे वो उसे डिस्टर्ब कर रहा हो, ज्यादा जितना होना चाहिए। वो बस बोली, दोनों रेडी होने लगे वैष्णो माँ के दर्शन के लिए। कार्तिक ने साइड ग्लांस दिया। उसने अपनी ओवरसाइज्ड हुडी अब पूरी जिप करके चिन तक क्लोज कर ली थी, क्लियरली उसकी वार्निंग सीरियसली ले ली थी। उसकी नज़र जिपर पर थोड़ी देर के लिए टिक गई। आयरॉनिकली उससे और सॉफ्ट और टचेबल बना रहा था। 1 सेकंड के लिए उसके माइंड में स्टूपिड थॉट आया, जिपर को धीरे से 1-1 इंच अनजिप करने का। वो तुरंत गेज हटा लिया। हो गया, वो स्नैप कर गया, ग्रफली, चलो अब। वो बोली, हाँ? कार्तिक ने अपनी ग्रिप बिल्कुल लूज नहीं की, बल्कि थोड़ी और टाइटन कर दी, बस इतनी कि वो उसकी फिंगर्स का अनयील्डिंग प्रेशर फील कर सके। उसकी आंखें उसकी आंखों में जल रही थी, शार्प, डिमांडिंग।
हाँ, उसने लो ग्राउल में मॉक किया। बस इतना ही? इतने सब के बाद? उसके जॉ में मसल वायलेंटली जंप हुआ। फिर ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ बोला, या फाइनली तुम्हें समझ आ रहा है कि ये अटेंशन अब किसका है? वो बोली, कार्तिक हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। कार्तिक ने ब्लिंक तक नहीं किया। उसका पूरा फोकस उसकी ग्रिप के नीचे उसकी वार्मथ पर था। हीट दोनों के बीच करंट की तरह राइज हो रही थी। उसने स्कॉफ किया जब वो टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिंगर्स और थोड़ा डिग किए, जैसे उसकी स्किन पर इम्प्रिंट छोड़ना चाहता हो। लेट? वो ऑलमोस्ट कॉफ करते हुए बोला, तुम यहाँ ऐसे खड़ी हो और तुम्हें लगता है मुझे किसी स्टूपिड स्केड्यूल की परवाह है? वो अंडर हर ब्रेथ मटकी, ये आदमी। कार्तिक ने क्लियरली सुन लिया। एक स्लो डेंजरस स्मर्क उसके लिप्स पर आया। वो एक स्टेप में डिस्टेंस क्लोज करके उसे वॉल के अगेंस्ट केज कर गया। एक आर्म साइड में ब्रेस की, दूसरा हाथ उसकी चिन पकड़ लिया। फर्म ग्रिप, हर्ट नहीं पर एस्केप भी नहीं। दोबारा बोलो, वो लो रफ वॉइस में चैलेंज करता हुआ बोला। हिम्मत है तो रिपीट करो। वो बोली, क्या तुम लेट नहीं हो रहे? हाँ, हमेशा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, चलो अब। कार्तिक इरिटेशन में ऑलमोस्ट नाल कर गया। ग्रिप थोड़ी और टाइटन हुई। डैम इट, सब्जेक्ट चेंज करना बंद करो। वो इतना क्लोज था कि उसकी ब्रेथ सीधा उसके फेस पर फील हो रही थी। कोलोन की सेंट उसके अराउंड स्प्रेड हो गई थी। उनके चेस्ट्स ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। हर इनहेल क्लियरली फील हो रहा था। मुझे आंसर चाहिए, वो कंफ्यूज टोन में बोली। क्या? हाँ, क्या जानना है तुम्हें? कार्तिक ने टीथ क्लेंच एक्सहेल किया। फ्रस्ट्रेशन लिटरली उससे हीट की तरह निकल रही थी। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? वो स्नैप कर गया। ग्रिप शिफ्ट हुई, उसका हेड थोड़ा टिल्ट हो गया, उसका थ्रोट एक्सपोज हो गया। उसने पूरा कंट्रोल यूज करके खुद को रोका कि वो अपना हेड नीचे ना करे। वो जल्दी से बोली, नहीं कार्तिक, हमें वैष्णो माँ की वर्शिप करनी है, डोंट डू इट। कार्तिक ने जॉ क्लेंच किया। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए आसपास के क्राउड पर गई। वो सही थी, टेम्पल, पिलग्रिमेज, और वो यहाँ खड़ा था, सेकंड्स अवे फ्रॉम लूजिंग कंट्रोल। उसने आंखें बंद करके अंडर हिज टंग कर्स किया। रिलक्टेंटली उसने उसकी चिन रिलीज की, एक स्टेप पीछे हटा। फाइन, वो ग्रफली बोला, चलो। वो बस बोली, दोनों टेम्पल की तरफ गए। उन्होंने प्रसाद लिया, फूल लिए, सारी रिक्वायर्ड चीजें। साथ में दर्शन किया। कार्तिक ने ट्राई किया फोकस रहने का। फ्लावर्स ऑफर किए, अगरबत्ती जलाई, प्रेयर्स रिपीट किए, लेकिन उसका माइंड मेस था। हर बार जब वो उसकी तरफ देखता, कोई ना कोई नया डिस्ट्रैक्शन मिल जाता। जब वो हेड बाव करती थी तो उसके बाल हल्की सी स्वे करते थे। टेम्पल फ्लोर पर जब वो नील हुई, उसकी स्पाइन का स्लेंडर कर्व उसकी नज़र से बच नहीं पाया। ये पूरा सिचुएशन उसके सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट लग रहा था, एक अनफेयर और डेंजरसली टेम्पटिंग टेस्ट। फिर वो भैरव बाबा के दर्शन के लिए ऊपर गए। वापस आते वक्त एक प्याऊ के पास रुक गए, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। माउंटेन की ठंडी हवा चल रही थी, क्राउड की हल्की सी आवाज़ बैकग्राउंड में थी। कार्तिक ने फाइनली डीप ब्रेथ ली, लेकिन उसका माइंड अब भी काम नहीं था। कार्तिक वॉल के साथ लीन हो गया उसके पास, एक डीप ब्रेथ एक्सहेल करते हुए। जब फाइनली वो लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुक गए, अपने थॉट्स को डिसेंट रखने की जो टेंशन थी वो उसकी चेस्ट में किसी शार्प नाइफ की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखें उस पर फिरने लगी, उसके चीक्स का हल्का सा फ्लश्ड कर्व नोटिस करते हुए, शायद वॉक की वजह से, या गर्मी से, या फिर कुछ और। उसने अपनी फिस्ट साइड में क्लेंच कर ली। एक रफ ब्रेथ निकालते हुए उसके मुंह से वर्ड स्लिप हो गए, बिना सोचे समझे। तुम्हें पता है ना, तुम ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रही हो, उसने कहा। अब मैंने क्या किया? शी सेड, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये साड़ी वैष्णो माँ के लिए और उनकी वर्शिप के लिए पहनी है। कार्तिक अपने ब्रेथ के नीचे ग्राउल कर गया। उसका जॉ काम कर रहा था, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो कि बस उसे पकड़कर हिला ना दे। नॉट योर प्रॉब्लम, उसने रिपीट किया, लो डेंजरस टोन में। उसकी गेज उस पर फिसली, देखते हुए कैसे फैब्रिक उसके हर कर्व को हग कर रहा था। फिर वापस उसकी आंखों पर रुक गई, एक शार्प ग्लेयर के साथ। तुम वहां रेड सिल्क में खड़ी हो, हेवन की तरह स्मेल कर रही हो, और मुझे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को वर्शिप करूं? ये फेयर नहीं है। एक पॉज, फिर उसने ग्रिटेड टीथ के बीच से कहा, फकिंग हेल। नॉट अगेन, उसने अपने ब्रेथ के नीचे मटर किया। कार्तिक ने सुन लिया, ऑब्वियसली सुन लिया। उसका मटर करना, वो आई रोल करना, वो छोटा सा साय जैसे वो उसकी फ्रस्ट्रेशन से बोर हो। उसके अंदर कुछ स्नैप हो गया। एक ही स्विफ्ट मोशन में उसने उसे पास के स्टॉल की वॉल के अगेंस्ट क्राउड कर दिया, इतना क्लोज कि वो उसकी हर फास्ट ब्रेथ फील कर सकता था। जब उसके हैंड्स उसके हेड के दोनों साइड्स वॉल पर ब्रेस हो गए। नॉट अगेन,
उसकी वॉइस अब उनके बीच रफ और लीथल हो गई थी। तुम्हें लगता है मुझे ये सब एंजॉय होता है? तुम्हें देखना जब तुम मुझे टीज करती हो बिना किसी गॉडडैम रिमॉर्स के? शी सेड, तो मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं ताकि तुम हैप्पी हो जाओ? कार्तिक उसे घूर कर देखने लगा। उसका पूरा बॉडी बैली रिस्ट्रेंड फ्रस्ट्रेशन से रिजिड हो गया था। उसके जॉ में फिर से मसल जंप हुआ जब उसकी आईज डेंजरस स्लिट्स में नैरो हो गई। स्टॉप टेम्पटिंग मी। उसकी गेज फिर से उसके बॉडी पर ट्रैवल हुई, देखते हुए कैसे उसकी ऑलरेडी टाइट फिट साड़ी और भी ज्यादा कन्फाइनिंग लग रही थी। फैब्रिक उसके फुल कर्व्स पर स्ट्रेच हो रहा था। उसने एक और शडरिंग ब्रेथ ली और फिर उसकी आंखों में देखा। तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता तुम मेरे साथ क्या करती हो, है ना? उसने हिस किया। इतनी डैम क्लूलेस। शी सेड, व्हाट? कार्तिक अपने ब्रेथ के नीचे स्वेयर कर गया। फ्रस्ट्रेशन उसके गट में कॉइल हो रही थी जब उसने खुद को फोर्स किया एक रफ एक्सहेल लेने का। उसने ब्रीफली आईज बंद की अपने थॉट्स गैदर करते हुए, फिर धीरे से वापस खोली और उसकी गेज होल्ड की। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कितना गॉडडैम हार्ड है मेरे लिए खुद को रोकना, तुम्हें इस वॉल के अगेंस्ट पुश करके यहीं ले लेने से, पब्लिक में, सबके सामने। उसने ऑलमोस्ट ग्राउल करते हुए क्वेश्चन पूछा। उसकी गेज पॉइंटेडली उस क्राउड की तरफ फ्लिक हुई जो स्टॉल के पास से बस 5 फीट दूर वॉक कर रहा था। शी सेड, और अपनी आईज से वार्निंग देते हुए, स्टॉप इट, तुम क्रेजी हो रहे हो। कार्तिक फ्रीज हो गया। उसकी वार्निंग, उसकी आईज का ग्लेयर, उसके हेज को आइस वाटर की तरह कट कर गया। 1 सेकंड के लिए वो बस उसे स्टेयर करता रहा। उसका चेस्ट बहुत फास्ट राइज और फॉल हो रहा था जब रियलिटी वापस उस पर क्रैश हुई। उनके आसपास का क्राउड सडनली बहुत लाउड लग रहा था, बहुत क्लोज। उसने ग्रिटेड टीथ के थ्रू शार्पली एक्सहेल किया और अब्रप्टली पीछे स्टेप लिया, अपने फेस पर रफ हैंड फेरते हुए जैसे टेंशन को स्क्रब करना चाहता हो। चाह। एक पॉज, फिर उसने अपनी ब्रेथ के नीचे लिंगरिंग फ्रस्ट्रेशन के साथ मटर किया। क्रेजी? शायद मैं हूं। शी सेड, हाँ तुम हो, चलो वापस चलते हैं। कार्तिक स्नॉट कर गया, एक ड्राई ऑलमोस्ट ह्यूमिलस साउंड, चाहे उसकी बात सच ही क्यों ना हो। उसने इरिटेशन में अपने बालों में हाथ फेरा और पाथ की तरफ इजारा किया। फाइन, चलो। टेम्पल वापस जाने का जर्नी टॉर्चर जैसा फील हो रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था फोकस करने का, किसी भी चीज पर जो वो नहीं थी, लेकिन हर बार जब वो उसकी तरफ नजर जाती वो उसके डैम सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट बन जाता। कार्तिक ने अपना जॉ क्लेंच कर लिया जब वो दोनों कार में बैठ गए। ड्राइवर ने डोर फर्मली बंद कर दिया उनके पीछे। जैसे ही वो दोनों अकेले हुए, उसकी आंखें डार्क हो गईं जब वो बैक सीट में उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी गेज उस पर फिसली, हर वो कर्व देखते हुए जिसे रेड सिल्क इतनी परफेक्टली हग कर रहा था। उसके हाथ उसकी थाइस पर क्लेंच हो गए जब वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था कि छोटी सी डिस्टेंस क्रॉस करके उसे अपनी लैप में न खींच ले। कार्तिक अपनी गेज उससे हटा ही नहीं पा रहा था। कार का हर झटका, फैब्रिक का उसकी स्किन से हर ब्रश उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन की नई वेव भेज रहा था। उसके हाथ उसकी नीज पर फ्लेक्स हो रहे थे जैसे वो फिजिकली खुद को रिस्ट्रेन कर रहा हो। तुम फिर से कर रही हो, उसने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा। उसकी वॉइस ग्रेवल जैसी रफ थी। वही डैम विगल। संध्या ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ ब्लिंक किया, फिर नीचे देखा। ड्राइव के झटकों की वजह से उसकी साड़ी थोड़ी सी ऊपर हो गई थी। जितना वो चाहती थी उससे ज्यादा थाई रिवील हो रहा था। उसने तुरंत उसे नीचे खींच लिया ग्लेयर के साथ। मैं विगल नहीं कर रही, ये तुम्हारी स्ट्यूपिड ड्राइवर की फॉल्ट है। कार्तिक ने शार्पली एक्सहेल किया क्लेंच्ड टीथ के थ्रू जब उसने जवाब दिया, लेकिन उसका इनोसेंट मूवमेंट उसको खुद इतना फ्लस्टर कर रहा था, ये देखकर उसके अंदर सब और भी वर्स हो रहा था। कर रही हो, उसने ग्रफली इंसिस्ट किया। उसकी आंखें उसके हिप के कर्व पर ज्यादा देर तक टिक गई जब वो खुद को एडजस्ट कर रही थी। फिर उसकी गेज वापस उसके फेस पर स्नैप हुई, डार्क और हीटेड। हर डैम बार जब तुम थोड़ा सा भी मूव करती हो। कार्तिक ने 1 सेकंड के लिए विंडो के बाहर देखा उसे अवॉइड करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सेंट कार के हर इंच में फैली हुई थी, उसके अराउंड एक इंटॉक्सिकेटिंग क्लाउड की तरह। डैम इट! वो फिर से शिफ्ट हुआ, कोशिश करता हुआ कोई ऐसी पोजीशन ढूंढने की जहां उसे ना लगे कि वो स्नैप करके कोई पागलपन ना कर दे। संध्या ने सर हिला दिया। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी जब उसे समझ आया कि वो जानबूझकर डिफिकल्ट बन रहा है। कार्तिक, मैं लिटरली स्टिल बैठी हूँ। उसका प्रोटेस्ट अचानक कट हो गया जब कार एक रफ बम्प से टकराई और वो सीट पर स्लाइड होते हुए उसकी तरफ आ गई। उसकी पाम सीधा उसके चेस्ट पर लैंड हुई बैलेंस लेने के लिए। स्किन जल सी उठी जहां वो उसकी शर्ट के थ्रू टच हुई। एक चार्ज्ड साइलेंस छा गया जब दोनों फ्रीज हो गए।
कार्तिक की ब्रेथ स्टटर कर गई उस सडन कांटेक्ट पर। उसकी आईज वहां गिर गईं जहां उसकी फिंगर्स उस पर प्रेस हो रही थी, जैसे कोई ब्रांड। संध्या का पल्स वाइल्ड हो गया सिल्क स्लीव्स के नीचे जब उसने रियलाइज किया कि उनके फेसेस कितने क्लोज हैं अब। वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए आग जैसा फील हो रहा था। कार्तिक की आंखें और डार्क हो गईं जब उसने उसकी तरफ देखा। उसकी चेस्ट का राइज और फॉल, उसकी नेक पर चढ़ते हीट का फ्लश। हेल, वो भी उतनी ही अफेक्टेड थी जितना वो। उसने डीप इनहेल ली जब उसकी फिंगर्स उसके चेस्ट पर थोड़ी सी कर्ल हुई। फिर फाइनली वर्ड्स निकल पाए, सैंड पेपर जैसी रफ वॉइस में। यही वही है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। मुझे गॉड डैम क्रेजी बना रही हो। संध्या ने हार्ड स्वॉलो किया। उसकी थ्रोट का पल्स विजिबली हैमर कर रहा था। उसने अपने स्कैटर्ड थॉट्स गैदर करने की कोशिश की, लेकिन उसका बॉडी बहुत ही क्लोज था सीधा सोचने के लिए। उसका ब्रेन मुश्किल से रिस्पॉन्स बना पाया और बस इरिटेटेड हफ निकाल पाई। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कार्तिक ग्राउल कर गया। उसकी आंखों में कुछ डार्क फ्लेयर हुआ, जैसे बेयरली कंटेन्ड इन्फर्नो हो उसकी स्टबननेस पर। कार ने शार्प टर्न लिया और वो और 1 इंच क्लोज आ गए। ओ प्रिंसेस, उसने ड्रॉल किया। उसकी वॉइस डेंजरस ऑक्टेव में गिर गई। प्लीज ड्राइवर, हमें घर जल्दी ड्रॉप करो, वरना यहाँ वॉर शुरू हो जाएगी। कार्तिक ने हेविली एक्सहेल किया जब कार उनके घर के बाहर रुकी। इट फेल्ट लाइक द लॉन्गेस्ट डैम ड्राइव ऑफ हिज लाइफ। उसने ऑलमोस्ट कार डोर पुश करके खोला और साइडवॉक पर उतरकर फ्रेश एयर का डीप ब्रेथ लिया, कुछ भी जो उसका हेड क्लियर कर सके। टेम्पल से निकलने के बाद से उसके थॉट्स कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और वांट का टैंगल्ड मेस बने हुए थे। उसका हर इंच टेंशन से कॉइल्ड लग रहा था, और अब जब वो अपने घर की प्राइवेसी में वापस आ गए थे, वो बस होप कर रहा था कि अपने इम्पल्सेस पर लीश बना पाए। फाइनली संध्या बाथरूम में चली गई शावर लेने। शावर के बाद भी उसे रेडी होने में लगभग 30 मिनट्स लग गए। कार्तिक रूम में इधर उधर पेस कर रहा था जैसे कोई केज्ड एनिमल। उसके हाथ बार बार उसके हेयर में जा रहे थे एजिटेशन में। आधे घंटे से संध्या बाथरूम में थी और शावर की आवाज भी बंद हो चुकी थी। डैम इट ऑल टू हेल। वो बाथरूम डोर के पास रुका, उसका हैंड नॉब के ऊपर हवर कर रहा था। सिर्फ ये सोचकर कि वो अंदर है, वेट, नेकेड, उसने अपनी ब्रेथ के नीचे कर्स किया। उसे वेट करना चाहिए, जेंटलमैन बनना चाहिए, लेकिन जो कंट्रोल उसकी पहचान था वो धीरे धीरे अनरावल हो रहा था। और फिर वो बाहर आई, लाइट वेट कॉटन कुर्ती और पलाजो पहने हुए। कार्तिक ने उसे देखा जैसे ही वो बाहर आई। उसका बॉडी अभी भी डैम्प था और वो पतला कॉटन उस पर चिपक रहा था। उसका जॉ इतना टाइट हो गया कि दर्द होने लगा जब उसकी आईज उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। थिन फैब्रिक जो उसकी वेट स्किन पर सेकंड लेयर की तरह क्लिंग कर रहा था। वो कैसे कैजुअली टॉवल से अपने बाल रब कर रही थी बिना रियलाइज किए कि ये उसे कितना ऑब्सीन लग रहा था। वो पलाजो जो शिफ्ट करते वक्त एक थाई पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। फक दिस, उसने अपनी ब्रेथ के नीचे मटर किया और 2 स्ट्राइड्स में रूम क्रॉस कर दिया। उसने अपना पाम उसके हेड के पास वॉल पर स्लैम कर दिया और दूसरे से उसके हाथ से टॉवल खींचकर साइड में फेंक दिया। उसकी वॉइस डेंजरसली लो हो गई। तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? एक पॉज, उसकी गेज उस डैम्प कॉटन के नीचे विजिबल स्किन पर फिसली। मुझे लगता है तुम्हें मुझे पुश करना पसंद है। कार्तिक, उसने कहा। कार्तिक ग्राउल कर गया उस तरह से उसका नाम सुनकर, हाफ प्रोटेस्ट हाफ कुछ और वो क्लोज लीन हुआ, उनकी नोजेस ऑलमोस्ट ब्रश कर रही थीं। फिर से बोलो, उसने डार्क टोन में चैलेंज किया, जैसे तुम सीरियसली बोल रही हो। उसका फ्री हैंड उसके बेयर आर्म पर स्लो लाइन ट्रेस करने लगा जहां फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर हो गया था। वो हर शिवर नोटिस कर रहा था जो वो हाइड करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम थक गए हो? उसने पूछा। कार्तिक रुक गया। उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया जैसे किसी ने उस पर आइस वाटर डाल दिया हो। 1 सेकंड के लिए वो बस उसे स्टेयर करता रहा। फिर उसके एक्सप्रेशन में कुछ शिफ्ट हुआ, जॉ टाइट हुआ, आंखों में एक शार्प इमोशन फ्लैश हुआ और फिर कंट्रोल के पीछे छिप गया। थक गए हो? उसने स्लोली रिपीट किया, फिर स्कॉफ किया और अब्रप्टली पीछे स्टेप ले लिया। तो जाओ, सो जाओ। पक्का? उसने पूछा। कार्तिक ने उसे ग्लेयर किया। इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन डेंजरस मिक्स बन चुके थे। उस इनोसेंट क्वेश्चन ने उसके कूल फसाड को तोड़ दिया। उसने इरिटेटेड हफ के साथ हेयर में हाथ फिराया। ऑफ कोर्स मैं श्योर हूं, बस जाओ, सो जाओ। मैं थोड़ा हार्डवर्क करने के बाद सोऊंगी, उसने कहा। कार्तिक अब वर्ड से बाहर था।
फ्रस्ट्रेशन, लस्ट और इरिटेशन का वॉकिंग मेस। उसने उसका रिस्ट पकड़ा और उसे बेडरूम की तरफ खींच लिया। डोर इतनी फोर्स से स्लैम किया कि वॉल्स तक हिल गए। अब उसके एक्शंस में कोई हेजिटेशन नहीं था, सिर्फ नीड। उसने उसे बेड की तरफ पुश किया, उसका बैक शीट से टकराया और अगले ही सेकंड वो उस पर आ गया। उसका बॉडी, उसके किसेस, उसका सब कुछ, जैसे कोई भूखा आदमी फीस्ट पर टूट पड़ा हो। अब वो स्लो या जेंटल होने की परवाह नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में उसके हर टीज और टॉन्ट फ्रेश थे। उसने उसे हार्ड किस किया। उसकी टंग ऑलमोस्ट डेस्परेट तरीके से उसके माउथ में स्लिप हुई। उसका एक हैंड उसकी कुर्ती का कॉटन फिस्ट कर रहा था और दूसरा उसकी इनर थाई पर ब्लेजिंग ट्रेल ट्रेस कर रहा था। बोलो, उसने किसेस के बीच बांट करते हुए कहा। मान लो तुम्हें मुझे पागल बनाना पसंद है। कार्तिक थोड़ा सा पीछे हटा ताकि दोनों ब्रीथ कर सके। उसकी आईज वाइल्ड लग रही थी। उसका थंब उसकी थाई पर स्लो सर्कल्स रब कर रहा था जब वो उसके फ्लश्ड फेस और बॉडी को देख रहा था। उसने डार्कली कोक्स किया। अब भी डिनाई करोगी? संध्या उसके नीचे पांट कर रही थी। उसका बॉडी थोड़ा सा आर्च हो रहा था उसके टच में। उसके हैंड्स उसकी शर्ट के फैब्रिक में फिस्ट हो गए। पुश करने के लिए या पुल करने के लिए वो खुद श्योर नहीं थी। तुम पागल हो, उसने शेकी ब्रेथ में कहा। कार्तिक के लिप्स पर एक स्लो स्मर्क आया जब वो उसके थ्रोट पर निप करने के लिए झुका। समझने में तुम्हें काफी टाइम लगा। वो उसकी नेक पर ओपन माउथ्ड किसेस ट्रेल करता गया, उसका पल्स फील करते हुए। उसका हैंड कॉटन के नीचे स्लिप हुआ और उसके बेयर हिप को कप किया। मानो, उसने हस्की वॉइस में कहा, तुम्हें मुझे टीज करना पसंद है। संध्या ने स्वॉलो किया। उसकी ब्रीदिंग अब शॉर्ट और रैगिड हो गई थी। उसके थॉट्स एक मेस थे, डिनायल, डिजायर और वांट का टैंगल्ड थ्रेड। वो उसकी आंखों में देखने से बचने लगी, लेकिन उसका बॉडी फिर भी उसके टच में आर्च हो गया। चुप रहो, उसने वीकली मटर किया। कार्तिक का स्मर्क और बढ़ गया। वो उसके और क्लोज प्रेस हुआ, उसके ईयर के पास मर्मर करते हुए, मुझे चुप करा दो। एक चैलेंज, एक डेयर और एक डेंजर